हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं झारसुगुड़ा उड़ीसा से पुरुलिया वेस्ट बंगाल, क्योंकि मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया है। तो हम लोग जा रहे हैं, तो आपको मैं आगे का बताऊंगी कि क्यों, क्या है, कैसे है, वहाँ का क्या ऑप्शन है, कहाँ रुकने वाले हैं, सब मैं दिखाऊंगी आपको इस ब्लॉग में। तो चलिए जल्दी से इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों की ट्रेन बहुत लेट हो गई है। अब पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि 2-3 बजे तक आएगी। अभी देखा तो, क्योंकि बीच में ट्रेन का कुछ आता ही पता नहीं था। ट्रेन को हम लोग ट्रेस ही नहीं कर पा रहे थे कि ट्रेन कहाँ तक पहुंची है, कहाँ क्या है, ट्रेन का कितनी लेट है। पर अभी पता चला है कि अभी वो बिलासपुर पहुंची है, और बिलासपुर से हमारे यहाँ तक का झारसुगुड़ा तक में 5 घंटा लगता है। तो अब शायद वो, अभी कुछ टाइम हो रहा है, 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, और हमको लगता है ट्रेन 10 साढ़े 10 भी नहीं, सॉरी, 11 साढ़े 11 बज रहे हैं, और हमारी ट्रेन लगभग 2-2:30 बजे तक आएगी। तब तक हम दिखाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अभी तो हम लोग रूम पे ही थे, अब हम लोग जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। तो हम आपको दिखाते हैं कि भाई इतनी रेट में हम लोग स्टेशन पे क्या करते हैं। अब जब तक ट्रेन नहीं आती तब तक स्टेशन पे ही बैठेंगे और ट्रेन का वेट करेंगे। तो और बाकी आप मेरे इस ब्लॉग को देखते रहिए कंटिन्यू। आगे हम लोग क्या क्या करते हैं आपको सब डिटेल्स मिलती रहेगी इस ब्लॉग से। स्टे ट्यून विद माय ब्लॉग्स। ये सब सामान जा रहा है हमारे साथ अभी शिफ्टिंग में, थोड़ा सा जो हम लोग ले जा रहे हैं। ये लोग हमारे बाय करने के स्वागत में, और हम लोग का रास्ता ब्लॉक हो गया है आगे से जाने वाला। तो हम लोगों को पीछे से जाना पड़ रहा है, क्योंकि रास्ता नहीं है। क्योंकि ये रोड बनवाई जा रही थी, ये जो रोड आपको दिख रही है, ये रोड बनवाई जा रही थी। तो हम लोगों को अब बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ से पहले सामान उस दीवार के, आपको अंधेरे में नहीं दिख रहा होगा, सॉरी फॉर दैट, पर अगर आपको दिख रहा होगा तो वो जो दीवार है, उफ, थक गई मैं भी। ये जो दीवार आपको दिख रही है, इस दीवार से उस तरफ पहले हम लोगों ने सामान पहुंचाया, क्योंकि उस तरफ गाड़ी खड़ी है। और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, जो बैक रोड है, जैसे आपको दिख रहा होगा, मेरे पापा और मम्मी उस साइड से जा रहे हैं। तो हम लोग उधर से जाएंगे, क्योंकि ये वाली रोड बन रही थी, तो आगे का जो मेन जहाँ से आने का रास्ता है वो ब्लॉक कर दिया गया है। तो अब हम लोग जा रहे हैं, बाकी का आपको आगे दिखाते हैं कि क्या है। दोस्तों, हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं। इतना सारा सामान लादी भर उठा के एक नंबर प्लेटफॉर्म से दूसरे नंबर प्लेटफॉर्म पे आए हैं, बहुत थक गए। अब हम लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, फिर आगे जाएंगे जहाँ हमारा सीट कोच दिखाएगा। अभी तो रेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक गए। यहाँ हम लोग चाय पी रहे हैं, क्योंकि चाय पीने का मन हो रहा था और मुझे भूख भी लगी थी, तो मैंने मैड एंगल्स भी लिए थे। और ट्रेन इतनी लेट थी कि हम लोग इतना थक गए थे कि हम लोग ट्रेन का वेट करते करते, मेरी मम्मी कभी बैठ रही कभी खड़ी हो रही, इतनी थक चुकी थी मम्मी। टाइम हो गया, 1:30 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक ट्रेन नहीं आई। पता नहीं कब आएगी। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द ट्रेन। तो दोस्तों, हम लोगों को फाइनली ट्रेन मिल गया। 2:30 पे हमारी ट्रेन आई है। लेट, इतनी लेट थी कि हम लोग को 2:30 पे ट्रेन आई है। अब हम लोग चढ़े हैं, सामान वामान रखे हैं अपना जैसे तैसे करके, और अब हम लोग जा रहे हैं सोने। अब देखते कल सुबह कितने बजे तक हम लोग पहुँचते हैं पुरुलिया। तो अब मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए। अब देखिए इंडियन रेलवे इतनी लेट। दोस्तों, हम लोग फाइनली पुरुलिया रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। हम लोग अभी उतरे जस्ट। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने रूम। तो हम दिखाते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं। तो बने रहे मेरे इस ब्लॉग में।
लोगों ने कूली किया था क्योंकि हम लोग से अकेले से इतना सामान नहीं उठ रहा था। और हम लोगों को पता चला कि पुरुलिया में लिफ्ट भी है स्टेशन पे, क्योंकि झारसुगुड़ा में लिफ्ट नहीं थी स्टेशन पे। तो हम लोग भी शौक थे कि चलो एक चीज़ तो अच्छा है इस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन में, कि लिफ्ट है। दोस्तों हम लोग टोटो में यानी ई रिक्शा में बैठ के निकल चुके हैं स्टेशन से अपने घर की ओर। तो दिखाते हैं आगे का रास्ता। और 2 टोटो किया है हम लोगों ने क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था। एक ही रिक्शा या एक टोटो में नहीं आने वाला था। तो enjoy my vlog और do like it and share it with your friends. दोस्तों हम लोग अपने फ्लैट में आ चुके हैं। ये हमारा पुरुलिया का फ्लैट है। हम आपको दिखाते हैं कि कैसा दिख रहा है। अभी तो पूरा खाली खाली है क्योंकि हमारा कोई भी सामान आया नहीं है। वो अभी शिफ्ट होने में टाइम लगेगा। हम लोग पहली बार पुरुलिया आए हैं तो हम लोग देखने आए थे कि पापा ने फ्लैट कैसा लिया है और क्या क्या है। और यहाँ पे पूजा करने आए थे कि फ्लैट की पहले एक बार आने से पहले सामान वामान रखाने से पहले एक बार फ्लैट की पूजा कर ली जाए, ताकि जो भी ग्रह नक्षत्र के दोष हो वो निकल जाए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा फ्लैट अभी दिखता कैसा है खाली खाली में। और जब सामान आ जाएगा तब भी दिखाऊंगी कि तब जब सामान सारा भर जाता है तब कैसा दिखता है। तो चलिए देखते हैं। ये है हमारा हॉल जो कि इतना बड़ा है। यहाँ से शुरू होता है और फिर वो एक कमरा है, ये एक कमरा है, ये बाल्टी डस्टबिन जो अभी हम लेके आए, और ये एक कमरा है जिसमें अभी हम लोगों ने सामान रखा है। और फिर ये हॉल है बड़ा सा, ये ऐसे गैलरी टाइप में दिया हुआ है। ये छोटी सी खिड़की झरोखा टाइप में दिया हुआ है। और ये एक रूम है, ये एक रूम है, यहाँ एक रूम है ये। और फिर ये एक वॉशरूम है इस रूम के लिए, और फिर उस रूम के लिए ये एक वॉशरूम है। और फिर ये किचन है, यहाँ पे किचन पे सारा सामान आएगा। तो ये ऐसा है, यहाँ पे कुछ रखा जाएगा सारा सामान। तो ये थोड़ा भरा भरा सा लगेगा आपको हमारा घर। ये है मेरे पापा। दोस्तों हम लोग आए हुए बाल्टी लेने के लिए, ढूंढ रहे हैं बाल्टी कहाँ मिलेगी। अब देखते हैं, जा रहे हैं रास्ते में, मम्मी को घर पे छोड़ आया है दोनों ने। हाँ पापा है बाल्टी की खोज में। यहाँ तो पोछा बाल्टी वगैरह सब ले लिया है, बाल्टी डस्टबिन जितना सब कुछ शॉपिंग करना था सब कर लिया। अब घर जा रहे हैं, घर जाके सबसे पहले घर साफ करेंगे और उसके बाद फिर ब्रश करके नहा के तैयार होंगे और घर की पूजा करेंगे। तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। और देखिए हम लोग आए हुए हैं चौक बाजार पुरुलिया का, वहाँ से हम लोगों ने बाल्टी और ये सब लिया है। बाय कोइंसिडेंस हमें पुरुलिया में भी चाईबासा रोड मिल गई। हम लोगों को पुरानी जगह छोड़ते ही नहीं छूटती है। आद्रा, चाईबासा, अब कहीं झारसुगुड़ा, देखो पुरुलिया में चाईबासा रोड मिल गई। वाह क्या बात है दोस्तों। ये चाईबासा मोड़ है, चाईबासा रोड। दोस्तों हम लोग आए हुए हैं एक होटल में, हमारे घर के सामने है होटल रूपसी बांग्ला। और इस होटल में हम लोग रुके क्योंकि हम लोग को अभी पूजा करना है घर में। तो हम लोग यहाँ आए हैं, ब्रश करके नहाएंगे धोएंगे और उसके बाद फिर उस घर में पूजा पाठ करने के बाद फिर हम लोग उसमें रहने जाएंगे। तो अभी हम लोग उस घर का यूज़ नहीं किए हैं, तो अब पहले यहाँ से नहा धो के रेडी होके तब वहाँ जाएंगे। तो मैं आपको तब तक ये रूम दिखाती हूँ। ये होटल अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है और बहुत सही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे घर के बहुत सामने है। ये एक रूम है, इसमें हम और मम्मी और पापा रहेंगे। इधर आप
बैठ सकते हो, इधर भी सो सकते हो। ऐसे अगर आपको सोना हो तो एक्स्ट्रा में ये एक डबल बेड है और फिर ये एक टेबल दिया है, इसमें बैठ के आप काम कर सकते हो लैपटॉप पे। ये भी एक मिनी टेबल है, इसमें ड्रॉर में अपना सामान रख सकते हो। वो भी टेबल है, वहाँ पे भी बैठ के आप काम कर सकते हो। टीवी है, टीवी पे स्टार गोल्ड लगा हुआ है, मूवी चल रही है। एसी भी है, एसी से हवा भी आ रही है अच्छी खासी। कबर्ड दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप सामान रख सकते हो। और ये वॉशरूम है और ये मेरी माताश्री है। और हमें होटल से क्या मिला है? हमें होटल से मिला है डेंटल किट, ये डेंटल किट, शैम्पू, बॉडी वॉश और साबुन। दिस इज मी। मैं कितनी गंदी लग रही हूँ अभी आपको दिखाऊंगी तैयार होने के बाद। हम लोग पूजा की सामान लेने के लिए थोड़ा मार्केट आए थे कि हम लोगों को पूजा करना है घर में गृह प्रवेश करने के लिए। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना कुछ सामान ले आया जाए, जो कि नहीं लाया था हम लोग झारसुगुड़ा से। पर जैसे ही हम लोग सामान लेके निकलते हैं घर जाने के लिए, वैसे ही बहुत ज़ोर बारिश शुरू हो जाती है और हम लोग थोड़ी देर वेट करते हैं। दोस्तों हम लोग पूजा करने के लिए बैठ चुके हैं और अब हम लोग पूजा कर रहे हैं। हम आप लोग को दिखाते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। आज के दिन एकादशी रहती है, तो मेरी मम्मी का व्रत रहता है, तो मेरी मम्मी पूजा करती है घर का, क्योंकि मेरी मम्मी को आधा से ज़्यादा चीज़ आती है पूजा की, बहुत सालों से पूजा कर रही रहती। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना मम्मी ही कर दिया घर की पूजा। फिर शाम में हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर निकलते हैं पुरुलिया में, कि हम लोग सोचते हैं कि घर में बैठे बैठे रूम में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, तो हम लोग बाहर निकलते हैं, देखते हैं क्या है, एक्सप्लोर करते हैं पुरुलिया। तो हम लोग सबसे पहले रिलायंस स्मार्ट जाते हैं। और रिलायंस स्मार्ट गए हो अगर आप, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप खाली हाथ वापस आ जाओ। आप लोग कुछ ना कुछ सामान लेके तो ज़रूर आते हैं। तो हम लोग भी वहाँ से कुछ शॉपिंग करते हैं। हम लोग झोला भर के शॉपिंग करते हैं रिलायंस स्मार्ट पे। उसके बाद हम लोग MBA चाय वाला जाते हैं, क्योंकि हम लोग को वहाँ दिख जाता है MBA चाय वाला, और हम कभी गए नहीं थे आज तक MBA चाय वाला, इतना नाम सुना था। तो यहाँ हम लोग को मिल जाता, तो हम लोग सोचते क्यों ना एक बार जाके देखा जाए कि यहाँ का चाय और नाश्ता वगैरह कैसा लगता है। पर यहाँ मैं अपने स्वेच्छा से गई थी, बस मैं अब फिंगर क्रॉस करती हूँ कि मेरे साथ कुछ पनौती ना हो जाए। और फिर हम लोगों ने MBA चाय वाले में चाय मंगाते हैं और मैगी मंगाते हैं साथ में, और फिर उसका बिल आता है 210 रुपये। लोग घर जा रहे हैं और हम ये व्लॉग यहीं एंड कर रहे हैं। होप सो आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और कमेंट करके बताना आपको कैसी लगे मेरा ये व्लॉग। और अगर आप अभी मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना, क्योंकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए बाय बाय।